हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फुल टेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज एक नए सेशंस का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। वो एक ऐसा सेशंस होगा जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे बाय थ्योरी नहीं, बाय क्वेश्चंस। इसीलिए इस सेशंस का ही नाम हम लोग रखे हैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो QTC के फॉर्म से आप लोग को बताया जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट समझ जाएगा कि क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चंस होगा इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होगा जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस को आपको डेली डाला जाता है। वहां पे जाएंगे, अपना आंसर जो भी होगा उसको पोल करेंगे और उसके बाद वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन फुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसका सोल्यूशन पूरे डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चंस यहाँ डाला गया था और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेम क्वेश्चंस द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पोल किया, लगभग 107 स्टूडेंट वोट किए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ स्टूडेंट का आंसर सही होगा, कुछ का गलत होगा। ठीक है, अब वो हमें देखना है कि कंपटीशन अभी है कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कितने लोग तुक्का लगा रहे हैं। इस बात पे हम लोग बात करेंगे आज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा इसका भी बात करेंगे और साथ ही साथ इससे बनने वाले जितने भी कंसेप्ट होंगे उनका भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत छोटा वीडियो होगा, 8 से 10 मिनट का होगा। इसमें से वो सारी बातें हम लोग बात करेंगे जो लो लेवल से हाई लेवल तक हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। उन सारे क्वेश्चंस को मात्र 5 मिनट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, 8 मिनट में कंप्लीट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखेंगे। साथ ही इसका आंसर जो लोग अभी तक पोलिंग में नहीं दिए हैं आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और YouTube चैनल पे आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेंगे जाकर के कम्युनिटी पोस्ट में कि कोई नया क्वेश्चन डाला गया है या नहीं डाला गया है। टेस्ट जरूर देंगे क्योंकि आपको यहीं से पता चलेगा कि भीड़ जो होता है ना, लोग कहते हैं कि भीड़ है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं। वो भीड़ सिर्फ दिखावा का भीड़ है, रियलिटी का कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है। जैसा कि आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा इसका आंसर तो कोई दूसरे स्टूडेंट नहीं दिए होंगे, हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस का स्टूडेंट हो या फिर अदर स्टूडेंट हो। ये ओपन है, ये ओपन है, कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे आके इसका आंसर कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स खास करके इन दोनों ब्रांच से जो रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देर ना करते हुए इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे ये है, क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी सेमीकंडक्टर हैज डॉट 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 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। कुछ ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इस तरह से करे पॉजिटिव, ऑप्शन बी 0 और ऑप्शन सी नेगेटिव। इनमें से आंसर जो आया है वो ध्यान से देखने वाले बात है कि 81% यानी 107 स्टूडेंट का 81% करेंगे तो लगभग 82-83 स्टूडेंट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और 4% 0 आंसर दिए हैं और 11% आपको सी आंसर यानी नेगेटिव दिए हैं और 4% तो ऐसे हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आंसर दे दिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर आखिर है क्या। तो आपको बता दें इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। जो मुझे लगा करके जो आंसर दिए हैं, जो मुझे लगा करके जो आंसर दिए हैं वो 11% लोग हैं। अब आप ही लोग बता दीजिए कि क्या कंपटीशन किधर है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का जो ईडीसी पेपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है। ये नहीं कोई टफ और बहुत मतलब ये बोला जाए कि क्वेश्चन है हाई लेवल का, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। और बेसिक क्वेश्चन में ये हालत है हमारे स्टूडेंट्स का। सोच सकते हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। आइए हम बारीकी ढंग से बात करते हैं इस सेमीकंडक्टर के बारे में। एक सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक है, बाकी आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बारीकी ढंग से बात करते हैं। सेमीकंडक्टर टर्म से स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है,
तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि अभी के दौर में बहुत, अगर आप बात करें कि सेमीकंडक्टर ही एक ऐसा है जिसको एज अ इंसुलेटर और एज अ हम लोग कंडक्टर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि सेमीकंडक्टर इतना फेमस हुआ क्यों है। फेमस इसीलिए हुआ है कि ये सेमीकंडक्टर जो है, हम इसको चाहे तो एज अ कंडक्टर भी बना लेते हैं और हम चाहे तो एज अ इंसुलेटर भी बना लेते हैं। दोनों कंडीशंस पे ये काम कर लेता है। लेकिन हम एक इंसुलेटर को कभी कंडक्टर नहीं बना सकते हैं और कभी कंडक्टर को हम इंसुलेटर नहीं बना सकते हैं, इसलिए उन दोनों का यूज कम हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा यूज हो गया। ठीक है, इनमें से भी सेमीकंडक्टर का कुछ एलिमेंट है, उसको नाम बताते हैं। वो एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ये दोनों का काफी ज्यादा यूज हुआ। और एक और कंपाउंड एलिमेंट में आता है गैलियम आर्सेनाइड। मतलब ये तीन एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिनमें सबसे ज्यादा यूज हुआ। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम सिंगल एलिमेंट है और ये कंपाउंड एलिमेंट है। कंपाउंड मतलब मिश्रण किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो अभी तक हम लोग जानते हैं उतना थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग लिखेंगे कि सेमीकंडक्टर कहते किसको है। ठीक है, तो वैसा मटेरियल जिसमें क्या हो कि अगर बेसिक से हम लोग बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो वैसा सेमीकंडक्टर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर हो वो सेमीकंडक्टर आपको कहलाएगा। ठीक है, 4 के बराबर हो वो सेमीकंडक्टर आपका कहलाएगा। 4 से कम जो होगा वो आपको कंडक्टर कहलाएगा, 4 से ज्यादा जो होगा वो आपको इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका कंडक्टिविटी की बात करेंगे कि कंडक्टिविटी जो लाइज करता है वो कहां से कहां तक करता है। तो इसका कंडक्टिविटी जो लाइज करता है, हम लोग बात करें कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कंडक्टिविटी ज्यादा भी कर सकते हैं, कंडक्टिविटी कम भी कर सकते हैं। तो इसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाइज करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को समझना है। कभी कभी रेसिस्टिविटी से क्वेश्चन आता है, तो रेसिस्टिविटी भी इसका कहां से कहां लाइज करता है, रो से डोंट करते हैं, ये सेम होता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसका रेसिस्टिविटी भी लाइज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है सेमीकंडक्टर से कि सेमीकंडक्टर में जो एलिमेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम मेनली यूज होता है, कंपाउंड एलिमेंट में गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आता है कि ये सेमीकंडक्टर है क्या, तो आपको बता दें कि ऑल सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस बात को याद रखेंगे और काफी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, ये लोग कहां पे फंसते हैं, वो इसका टाइप जब आता है वहां पे लोग फंस जाते हैं। पी टाइप और एन टाइप आता है, वहां पे ज्यादा फंसना स्टार्ट हो जाता है कि एक्सटेंसिव की जैसा ही हम लोग बात करते हैं वहां भी आपको बता दे रहे हैं कि ऑल सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये वर्ड याद रखिएगा, आपको काफी काम देगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो क्या है कि सेमीकंडक्टर जो है एक एनटीसी या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। इसमें होता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन से ये कि सर इसमें होता क्या है एनटीसी में। तो एनटीसी में ये होता है कि यहां पे हम टेम्परेचर्स को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसका रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है। क्या करता है, रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है। ठीक है, इसीलिए इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बोला जाता है, या एनटीसी पे ये काम करता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतने सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है से एक सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर का टाइप। ठीक है, इतना चीज आप ध्यान में रखेंगे तो आई होप आपको सारे चीज क्लियर रहेंगे। बाकी यहां का क्वेश्चन जो होता है इसके टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो चलिए उसका टाइप का भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर का टाइप कौन कौन होता है। तो ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने टाइप, दो। एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाता है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाता है। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्प्योर बोला जाता है। इम्प्योर क्यों बोला जाता है, इस बात पे भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक बोला जाता है। और इसका कुछ पॉइंट है वो याद रखिएगा कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर, एज एन इंसुलेटर, ठीक है, ये इंसुलेटर के जैसा ही बिहेव करता है। बात करते हैं हम लोग 0 केल्विन पे, ठीक है, 0 केल्विन पे एज एन इंसुलेटर बात करता है। और 300 केल्विन के भी अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां भी एज ए कंडक्टिविटी के जैसा ये काम नहीं कर पाता। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि एक सेमीकंडक्टर 300 टेम्परेचर अगर उसको देते हैं तो एज अ वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं करता है। और एक चीज और बता दें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है। अगर बात करें हम लोग प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली इसको कोई यूज नहीं करता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि प्रैक्टिकली ये यूज होता है या नहीं होता है। तो आपको प्रैक्टिकली यूज आपको यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का और कुछ बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ होल, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आप इसको इंट्रिंसिक के बारे में ध्यान रखेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, ठीक है। और इसी को प्रैक्टिकली यूज भी होता है। तो ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन? एक होता है आपको पी टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है एन टाइप। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होगा, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट को बोलते हैं। अब ट्राईवैलेंट का मतलब होता क्या है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो उसको बोलेंगे। अब ये पी टाइप एन टाइप ये आ क्या रहा है, तो यहां एक टर्म आता है, इसका एक टर्म आता है डोपिंग। क्या आता है? डोपिंग, ठीक है। अब डोपिंग क्या होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो डोपिंग आपको बता दे कि डोपिंग वो चीज होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। यानी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मिलाना, और मिलाते क्या है, तो मिलाते यही है ट्राईवैलेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट मिलाते हैं। तो एक और नाम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या होता है, अगर कोई पूछे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो यहां बता सकते हैं कि प्योर प्लस इम्प्योरिटीज। क्या? प्योर प्लस इम्प्योरिटीज। और इसी को क्या बोला जाता है? एक्सट्रिंसिक बोला जाता है। प्योर प्लस इम्प्योरिटीज, इसी को क्या बोला जाता है? एक्सट्रिंसिक बोला जाता है, ठीक है। यानी प्योर कौन हुआ, तो प्योर आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर हुआ। और प्योर में क्या होता है, कुछ डोपिंग हम लोग करके इम्प्योरिटीज मिलाता है, वो इम्प्योरिटीज है पी टाइप। और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर बनता है वही इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं। इम्प्योरिटीज में चाहे हम 3 वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को मिला दे, या फिर एन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पेंटावैलेंट। क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट। और पेंटावैलेंट का मतलब क्या हुआ कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, 5 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यही एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। सबसे ज्यादा इसे और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकली क्या होता है, तो इन दोनों भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ऑल सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लोग बोलता है कि पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव, ऐसा सोच लेता है ये पॉजिटिवली होगा, नेगेटिवली होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग सोचते हैं ऐसा है, लेकिन सारे सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं। पॉजिटिव की संख्या और नेगेटिव की संख्या दोनों इक्वल होता है, ठीक है। डोपिंग करते हैं तो बढ़ता है घटता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है। तो आपको बता दे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है, इन दोनों में, तो ठीक है। तो दोनों का मेजॉरिटी और माइनॉरिटी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा यही पूछता है, ये स्टार होगा BVI, ठीक है। तो पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता है
है माइनॉरिटी। ठीक है, उसी केस में आपको यहां से भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है। तो अगर बात करते हैं ये एन टाइप का मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, तो यहां पे मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी आपका होल होता है। तो ये बेसिक पी टाइप एन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्याउन क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, और ये बेसिक क्वेश्चन सबको हर जगह देखने को लगभग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे कंडक्टिविटी किसका हाई होता है, किसका लो होता है। तो कंडक्टिविटी हाई और लो जो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। डोपिंग जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उसका उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी यहाँ पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलेटर के बारे में या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम लोग बात किए कि 0 केल्विन पे एज एन इंसुलेटर काम करता है। और एक चीज और रखिएगा 300 केल्विन जिसको बोला जाता है रूम टेम्परेचर। क्या बोलाता है, रूम टेम्परेचर बोला जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर एज अ कंडक्टर बन नहीं जाता, कंडक्टर जैसा करंट फ्लो करवाता है, कंडक्टर हो नहीं जाता। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, तो 300 केल्विन को रूम टेम्परेचर और 0 केल्विन का एक नाम बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये सब वर्ड जो है ध्यान में रखिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि सब क्वेश्चन आपको छूटने वाला भी है। तो बेसिक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट अगला क्वेश्चन जो भी होगा, क्योंकि इस सेशन का नाम है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपको मिलते जाएगा ठीक वैसे वैसे आपको आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो वहां पे हर एक तरह से क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो अब यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या आता है, एक सेमीकंडक्टर, तो आपको पता चलेगा सेमीकंडक्टर क्या होता है और नेगेटिव टेम्परेचर होता है। अब आता है क्वेश्चन सर कि पॉजिटिव टेम्परेचर क्या होता है। तो ये आपको पॉजिटिव टेम्परेचर क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या होता है, पीटी से होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इसका हम लोग टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इसका बढ़ता है, इसलिए इसको बोलता है पीटीसी। अब एक और क्वेश्चन आएगा सर इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर भी आपको ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हैं मात्र 11% लोग, सिर्फ आप सोच सकते हैं कि 107 में 11% मतलब 11 लोग नहीं, 11 लोग से ज्यादा यानी 12 या 13 लोग होंगे जो सही आंसर दिए हैं। कंपटीशन है कहां, ऐसा एक नहीं अनेक क्वेश्चंस है, 1 बाय 1 करके हम इसका सॉल्यूशंस आपको देंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सॉल्यूशंस आपका कैसा लगा और इस तरह का सेशन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये भी जरूर एक बार बता दीजिएगा। ऐसे आप लोग सभी ने बताया कि सर वीडियो का सॉल्यूशंस लाया जाए, तो आप लोग को कहने के अनुसार हम वीडियो का सॉल्यूशंस ला दिए। अब आप लोग रिस्पांस देना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंच पाए जो भीड़ देख करके पीछे हट जा रहा है। कितना भीड़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 10 सीट है, क्या मेरा हो जाएगा और लोग क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यहां से कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मात्र 81% लोग इसका क्या आंसर दिए हैं, सोच सकते हैं। तो आप पे ध्यान देंगे इस बात को और आगे से कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए क्वेश्चंस के साथ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।